दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम विलियम ब्लेक के बारे में जानेंगे, जो एक अंग्रेज़ शायर हैं, पेंटर हैं और प्रिंट मेकर हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है विलियम ब्लेक के ऊपर। तो विलियम ब्लेक जो हैं वो 28 नवंबर 1757 को पैदा हुए और 12 अगस्त 1827 को उनका जो है इंतकाल हुआ। तो ये एक अंग्रेज़ शायर, मुसव्विर और प्रिंट मेकर थे। तो अपनी ज़िंदगी में विलियम ब्लेक जो हैं उन्हें इतना ज़्यादा जो है वो रिकग्निशन जो है वो नहीं मिली, या वो इतना ज़्यादा जो है वो यानी नहीं पहचाने जाते थे। लेकिन ब्लेक को जो है वो अब रोमानी जो है अहद, यानी जो रोमांटिक एज है, तो उसकी यानी शायरी और तस्वीरी फ़नून की तारीख़ की एक अहम शख्सियत समझा जाता है। इसी तरह से जो यानी नाथन फ्राय हैं, जो एक क्रिटिक थे, तो उन्होंने जो है वो कहा था विलियम ब्लेक के बारे में, या जिस तरह से उन्होंने खुद अपने काम प्रोफेटिक वर्क्स में जो है एक किस्म की जो पेशन गोई की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नाथ्रो फ्राय ने कहा था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में कम अज़ कम यानी पढ़ने वाले अशार की खूबियों के तनाज़ुर में जो यानी ब्लेक का काम है वो यानी तश्कील देने के लिए उन्होंने कहा था। इसी तरह से 21वीं सदी के जो क्रिटिक हैं, जिनका नाम था यानी जोनाथन जोन्स, उन्होंने ये दावा किया है कि इंग्लैंड की तारीख में जो है वो कम अज़ कम विलियम ब्लेक जो हैं वो यानी सबसे ज़्यादा यानी एक किस्म के आर्टिस्ट थे, यानी वो ग्रेटेस्ट या आला पाए के आर्टिस्ट थे बरतानिया की तारीख में। इसी तरह से बीबीसी के पोल के अकॉर्डिंगली, जो कि यानी 100 बरतानवी अजीम तरीन शहरियों के ऊपर था, यानी 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटेन्स, तो ये 2002 में जो बीबीसी का पोल जो है वो किया गया था, तो उसमें जो है वो विलियम ब्लेक को 38वें नंबर पर जो है वो यानी रखा गया है। इसी तरह से विलियम ब्लेक ने जो है वो अपनी अक्सर या ज़िंदगी का यानी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो यानी लंदन में ही गुजारा। तो जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो लंदन में बसर की, सवाए फेलफम में, जहाँ पे उन्होंने जो है वो सिर्फ 3 साल जो है वो यानी गुजारे थे, तो उसने एक जो है एक किस्म की जो है मतनू जो है या अलामती तौर पर मालदार जो है ओवर तैयार की। तो उसमें जो है उन्होंने यानी एक किस्म का जो है वो द बॉडी ऑफ गॉड और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, तो ये कहा जाता है कि इसके तौर पर जो है इस यानी तख़य्युल को उन्होंने अपना लिया था, यानी द बॉडी ऑफ गॉड और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। अगरचे ब्लेक को जो है वो यानी मुआसरीन ने अपने अपने महू ख्याल, यानी वो अपने ही ख्यालों में महू हुआ करते थे, यानी आइडियोसिंक्रेटिक जो उसके व्यूज़ थे, तो यानी महू ख्याल नज़रियात के लिए या दीवाना ख्याल कहा कहा था। लेकिन बाद में जो है वो यानी जो क्रिटिक्स थे, तो उन्होंने जो है वो यानी उनकी इज़हार ख्याल और तख्लीकी सलाहियतों पर और यानी उसके जो यानी यानी काम के अंदर मौजूद एक यानी फ़लसफ़ियाना और सूफ़ियाना जो है वो नकाइस के लिए उनका बहुत एहतराम भी किया है। इसी तरह से यानी उनकी जो पेंटिंग्स हैं और जो शायरी रोमांटिक जो तहरीक की यानी एक हिस्से, और इसी तरह से प्री यानी रोमांटिक की हैसियत से बनी हुई हैं। एक यानी जो है वो यानी एक किस्म का वो यानी अहद जो है, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है, जहाँ पे यानी जो ईसाइयत का जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड से यानी वो उनको एक किस्म की नफ़रत थी या उनके साथ वो यानी दुश्मनी रखता था। और ये इसी तरह से जो है वो उन्होंने यानी एक किस्म का जो है वो यानी तकरीबन जो तमाम यानी मज़ाहब हैं उनको यानी उन्होंने कहा था कि ये मुनज़्ज़म मज़हब के साथ इसी तरह से ब्लैक फ्रांसीसी और अमरीकी जो यानी इनकलाबात आए थे, तो उनमें भी जो है ये इन अज़ाइम से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था, और इनका भी उन्होंने जो है वो गाए बगाए अपनी पेंटिंग्स में एक किस्म का इजहार किया या अपने शायरी में जो है उनकी झलक नज़र आती है। तो बहरहाल
यानी यूं एक कहा जाता है कि विलियम ब्लेक जो है उसे यानी क्रिश्चियन यानी जो ईसाइयत थी एक किस्म की, या जो ईसाई जो चर्च था इंग्लैंड का, उनसे जैसे उनको कोई ख़ास दुश्मनी थी। इसके अलावा जो है विलियम ब्लेक जो हैं वो यानी अगरचा बाद में उन्होंने जो है यानी उनमें से बहुत से जो है वो सियासी यानी जो इत्क़ादात को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उन्होंने सियासी कारकुन जो है वो थॉमस पेन के साथ एक काबिल एहतराम रिश्ता कायम रखा। और इसी तरह से जो है वो यानी एमेनुअल जो हैं वो स्वाइनबर्ग जो हैं, तो उन जैसे यानी मुफक्रीन से भी वो काफ़ी जो है वो मुतासर थे। तो इन मारूफ असरात के बावजूद ब्लेक के काम की जो है वो यकसानियत उसकी दर्जा बंदी करना यानी मुश्किल बना देती है। इसी तरह से 19वीं सदी के जो स्कॉलर हैं जिनका नाम था विलियम माइकल रोजर्टी, तो उन्होंने जो है वो यानी राय दी कि उन्होंने जो एक है वो यानी एक किस्म की शानदार जो है वो जैसे चश्मे कहें यानी ग्लोरियस लुमिनरी, और इसी तरह से जो है वो पेशरो जो है यानी 4 स्टार जो है अ, एक आदमी, तो यानी पेशावर अफराद के ज़रिए यानी जुदागाना नहीं, और ना हम असर के साथ जो है वो यानी घटाया जाने वाला, और ना ही किसी मशहूर या आसानी से यानी काबिल कामयाब जानशीन की जगह के तौर पर पेश किया। तो ये यानी जो है वो एक किस्म के विलियम माइकल रोजर्टी जो हैं वो उनके तासरात थे बिलखुसूस विलियम ब्लेक के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं विलियम ब्लेक के यानी चंद अहम काम, और बिलखुसूस वो जिसके लिए काफ़ी मशहूर हैं, तो वो उनकी नज़में हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आम तौर पे इनको जो है विलियम ब्लेक के यानी मैग्नम ओपस या मास्टरपीस के तौर पे भी इन कामों को देखा जाता है। तो यानी इनोसेंस का मतलब मासूमियत, और एक्सपीरियंस का मतलब जो है वो तजर्बा। तो मासूमियत और तजर्बे के जो ये इन्होंने यानी गाने लिखे, सॉन्ग्स जो हैं ये यानी विलियम ब्लेक की जो है वो नुमाया नज़मों का मजमुआ है। इसी तरह से मासूमियत और जो तजर्बा है वो शऊर की तारीफ़ें हैं जो इन्होंने की हैं। और ये इन्होंने जो मिल्टन का जो काम था यानी जो यानी पैराडाइज का जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया, और ज़वाल जो है, तो यानी उनकी मौजूदगी मुतकल्लिम रियासतों पर नज़रसानी करती हैं। और अक्सर इस अफ़साने को जो है वो यानी दवाइक के इर्द-गिर्द जो है देखा जाता है। तो दवाइक के इर्द-गिर्द जो है वो इस यानी ज़ख़ीरे के मरकज़ की तर्जुमानी, जहाँ मासूमियत जो है वो बेऐब दुनिया के तौर पे रिप्रेज़ेंट की गई है, यानी उसकी नुमाइंदगी करती है, और तजर्बा जो है वो यानी गिरती हुई दुनिया की नुमाइंदगी करता है। तो यानी ये यानी पैराडाइज़ एंड फॉल जो है उनसे यानी मुमासनत एक किस्म के यानी वो एक काम रखते हैं, जो कि ये मिल्टन की यानी एक किस्म की जो थ्योरी है। तो बहरहाल यानी ब्लेक जो हैं वो यानी हमारे तासुर के इन तरीक़ों की दर्जाबंदी करता है जो यानी रोमानियत के मुताबिक एक तारीख़ निगारी के साथ जो है वो हम आहंगी का रुझान रखते हैं। इसी तरह से जो बचपन है वो असल गुनाह के बजाय जो है वो महफूज मासूमियत की हालत है, लेकिन गिरती हुई दुनिया और उसके यानी इदारों से इस्तिस्ना नहीं है। तो ये दुनिया कभी-कभी खुद बचपन पर ही जो है वो मुंसलिक होती है, और किसी भी वाक़े में यानी तजर्बे के ज़रिए जाना जाता है। एक ऐसी हालत जिसमें बचपन की जो है वो यानी जो यानी एक किस्म की जो जीनियत होती है, वाइटैलिटी, तो उसकी कमी, और इसी तरह से खौफ और रुकावट की वजह से जो है वो मुआशरती और सियासी बदनवानी, और चर्च, और इसी तरह से रियासत के जो है वो कई गुना जो है वो मज़ालिम की वजह से ये यानी जो है वो निशान ज़द होता है, और इसी तरह से जो हुक्मरान तबकात होते हैं। तो ये बेसिकली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ जो यानी एक्सपीरियंस है, तो ये यानी एक किस्म का जो है मोटिव है जो ब्लेक जिसके बारे में बात करते हैं इन दोनों सॉन्ग्स में। इसके अलावा जो है ब्लेक का जो है वो एक और काम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये भी उनका बड़ा मशहूर है। तो यानी ये इसकी वजह से भी जो है उसे काफ़ी जो है वो जाना जाता है। तो बहरहाल मैरिज ऑफ जो है वो हेवन एंड हेल जो है ये एक बुक है, और जिसमें जो है वो अपनी यानी ज़ाती ज़ाती तौर पर जो ज़ाती रोमानवी
اور انقلابی عقائد کا اظہار کرتے ہیں ولیم بلیک۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابوں کی طرح جو ہے یعنی طرح بھی جو ہے یہ ایک چھپی ہوئی یعنی چادریں بطور اشاعت شدہ جو ہیں وہ چادریں شائع کی گئی تھی۔ تو یعنی اس میں بیسیکلی جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو یعنی جس طرح سے ظاہر نہیں کر رہے تھے ایک طرح کے، تو جس میں نثر، شاعری اور عکاسی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پلیٹون کو بلیک اور یعنی اس کی جو اہلیہ ہیں کیتھرین نے جو ہے وہ رنگ دیا تھا۔ تو یہ جہاں پہ جو پینٹنگز انہوں نے کی، وہ جو پینٹنگز تھیں وہ ایک قسم کی جو ہیں وہ کلر لیس پینٹنگز تھی۔ تو یہ ایک مختصر نظم جو ہے وہ رنترا کے گرجنے اور بوجھل ہوا میں اپنی آگ کو جو ہے وہ ہلاتا ہے کہ تعارف کے ساتھ یہ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہیں یا کھلتی ہیں۔ تو یہ ایک شارٹ پوئم ہے جس میں رنترا روڈس اینڈ شیکس فائرس ان دی برڈنڈ ایئر۔ اسی طرح سے ولیم بلیک نے دعویٰ کیا ہے کہ جان ملٹن ایک سچے شاعر تھے اور ان کی مہاکاوی نظم جو ہے پیراڈائز لاسٹ، اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کے کمنٹ دیے تھے کہ جو ملٹن ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ واز آف ڈیولز پارٹی، تو یعنی وہ یعنی شیطان کی پارٹی کی اور بغیر جانے اس کے تھے وہ، یعنی یہ کمنٹ دیے تھے انہوں نے۔ اور عام طور پہ یہ ایک قسم کا یعنی ایک ملٹیپل چوائس کوشچن میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے یہ کمنٹس کیے تھے جان ملٹن کے بارے میں کہ ہی واز آف دا ڈیولز پارٹی وداؤٹ نوئنگ اٹ، تو اس کا آنسر جو ہے ولیم بلیک ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ملٹن کا شیطان جو ہے وہ واقعتاً اس کا یعنی مسیحا تھا۔ تو یہ کمنٹس جو ہیں وہ بھی ولیم بلیک نے دیے تھے اپنے جان ملٹن کے اوپر۔ اسی طرح سے ان کے کچھ اور کام ہیں، یعنی جس طرح سے انہوں نے لکھا تھا کہ آل ریلیجنس آر ون، تو ان میں جو ہے ولیم بلیک نے یعنی یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ فلسفیانہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے جو ہے وہ 1788 میں جو ہے وہ یعنی تحریر کیا تھا۔ تو غیر تحریری طور پر عذاب کے نقطۂ نظر یعنی 1787 میں جو ہے وہ ایک قسم کا یعنی ریلیف یعنی ایچنگ کے اپنے ابتدائی جو تجربات کے بعد تمام مذاہب ایک ہیں اور کوئی قدرتی مذہب نہیں ہے، یہ یعنی کہ بلیک کی مدد سے یعنی امیجنگ اور تصویر کو جو ہے وہ امتزاج کرنے کی پہلی کامیاب کوشش کی نمائندگی کی گئی ہے۔ اور اس طرح یعنی یہ ہیں کہ یعنی ان کی روشن کتابی جلد سے جلد۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی بلیک کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ یعنی پیٹر جو ہیں وہ ایکروائڈ نے بھی جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یعنی اس کی نئی ایجاد کردہ شکل نے اب اس کے اظہار کی نوعیت جو ہے وہ بدل دی ہے، تو اس نے اس کی حد کو جو ہے وہ یعنی بڑھا دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ریلیف ایچنگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یا خدا کے الفاظ کی طرح لکھے ہوئے الفاظ جو قانون میں جو ہیں وہ یعنی میزوں پر یعنی رکھتے ہیں، بلیک ایک نیا کردار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ آل ریلیجنس آر ون، تو ان میں جو ہے بلیک نے اس طرح کے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ولیم بلیک نے ایک اور کام کیا تھا جن کا یعنی نام تھا یروشلم، اور بعد میں جو ہے وہ یعنی ان کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، یعنی ایمنیشن آف دی ویشنٹ البیون جو ہے یہ یعنی اس کا دوسرا نام تھا۔ تو یہ 1804 اور 1820 کے یعنی ٹائم کا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اشاعت جو ہے یعنی بعد میں بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا، تو اس کا عنوان دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انگریزی شاعر، آرٹسٹ اور جو نقاش ولیم بلیک کی یہ تصنیف کردہ اور روشن تصویر والی پیشگوئی کی کتابوں میں آخری اور اسی طرح سے یہ لمبی اور سب سے یعنی بڑی کتاب ہے۔ تو یعنی اس میں یہ ہے کہ دستی تحریر میں لکھے گئے اس کے ساتھ یعنی چھوٹے خاکے، حاشیے پر مشتمل اعداد و شمار اور بڑے بڑے پلیٹ جو ہیں وہ عکاسیوں کے ساتھ، اور اس کو وزنی سیٹر کے یعنی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو شاعر نے خود ہی یہ سمجھا کہ یعنی ان کا شاہکار ہے، اور یہ کہا کہ یعنی بلیک کے تمام روشن خیالات میں سے یہ اب تک سب سے زیادہ عوامی اور قابل رسائی ہے۔ تو یروشلم کے یعنی مشہور گیت یعنی جن کا متن جو ہے وہ اگین بلیک بھی ہے، تو اسی طرح سے سر ہیرٹ پیری کی موسیقی کے ساتھ بھی ہے،
یہ اس کا یعنی گانا اس کی نظم سے مربوط نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ بلیک کی یعنی پیشگوئی کی کتابوں یعنی ملٹن کے پیش نظر سے لے کر کی گئی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن ولیم بلیک کے اوپر، جس میں ہم نے ولیم بلیک کے بارے میں اس کی آٹو بایوگرافی کو بھی مختصر ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور جو ان کے مشہور کام تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کافی دلچسپ اور انفارمیٹو جو ہے وہ معلومات آپ کو ملی ہوں گی. تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت. تو اللہ حافظ اینڈ سی یو.